तो जल्दी जाओगे नहीं कहीं की। क्यों? क्योंकि वो लोग सब जाएगा मिल के तब जा रहे हो गया 185। आपका ये जो पैसा ये आपका बचेगा। अगर हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज बताने वाला हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि बहुत आदमी ऐसा पूछते रहता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है कुवैत में। तो मैं यही वीडियो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब कितना खर्चा होने वाला है ये सब बारे में। तो अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस चलो चलते हैं टॉपिक में। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। देखो गाइस, हम लोग सैलरी ले लेते हैं 250 के डी। तो जेन्युइनली 250 के डी ज़्यादा आदमी का होता नहीं सैलरी, तो मैं ऐसे ले लिया 250 के डी। तो जो क्लीनर में आएगा ये सब का तो 250 वो लोग को सैलरी देगा नहीं, वो लोग को समथिंग कम ही देगा, इतना तो देगा नहीं। तो सैलरी लिया 250 के डी। तो मैं सैलरी को 4 भागों में बांटा है। एक ट्रांसपोर्ट हो गया, एक फूड हो गया, एक रूम हो गया, एक अदर्स मतलब मोबाइल का बिल, ये सब के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में बांटा हूँ, एक 15 के डी, एक 5 के डी। और फूड को भी 2 भागों में बांटा हूँ, और रूम को भी 2 भागों में बांटा हूँ। और अदर्स जो उसको 3 भागों में, एक मोबाइल बिल, एक आउटसाइड फूड, एक अपना जो कपड़ा धोने के लिए जितना तेल ये सब के लिए सार सामान जितना मतलब वो सब की ज़रूरत जो पड़ती है वो सब का एक अलग से लिया हूँ। तो ट्रांसपोर्ट गाइस देखो यहाँ पे 15 के डी देख सकते हो, यहाँ पे 5 के डी। अगर आप लोग का नसीब अच्छा है तो जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो वहाँ पर नज़दीक रूम मिल जाएगा आपको। तो नज़दीक पैदल जाओगे तो ये 15 के डी, कपड़ा धोने के लिए जितना तेल ये सब के लिए सार सामान जितना मतलब वो सब की ज़रूरत जो पड़ती है वो सब का एक अलग से लिया हूँ। तो ट्रांसपोर्ट गाइस देखो यहाँ पे 15 के डी देख सकते हो, यहाँ पे 5 के डी। अगर आप लोग का नसीब अच्छा है तो जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो वहाँ पर नज़दीक रूम मिल जाएगा आपको। तो नज़दीक पैदल जाओगे तो ये 15 के डी मतलब बचने की ज़्यादा चांस है। बट मोस्टली ज़्यादा आदमी दूर ही जाता है, मतलब उसका जो ड्यूटी होता है वहाँ पे दूर ही जाना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है। तो 15 के डी उसका जाएगा ही वैसा। मेकिंग फूड, अगर आप घर पे खाना बना रहे हो तो आपको 20 के डी जाएगा। अगर अकेला आप खाना बना रहे हो मतलब अकेला खा रहे हो तो आपका 20 के डी से ऊपर ही जाएगा। ये तो मतलब जाएगा ही 20 के डी से, क्योंकि कुछ भी खाओ तो आपको खर्चा हो जाता है। तो 20 के डी जैसा खर्चा हो जाएगा आपका। प्लस समवन, अगर आपके साथ 4 आदमी है, आप एक ही साथ बनाते हो खाना, उसके बाद खाते हो, तो आपका खाना का मतलब जो कॉस्ट होता है वो कम पड़ जाएगा, ऑब्वियसली कम पड़ जाएगा वो। तो 10 के डी वैसा पड़ेगा। मतलब ऐसा सबके साथ खाओगे, जैसा हम पहले 4 आदमी के साथ खाता था उस टाइम कितना सिर्फ 10 के डी देता था। उसके बाद खर्चा और नहीं लगता था, क्योंकि आप चिकन भी खाओगे या मटन खाओगे, मटन तो वो लोग खाता नहीं था, चिकन ज़्यादा खाता था। तो चिकन खाते थे तो हम लोग का खर्चा ज़्यादा नहीं पड़ता था। तो 10 के डी देता था हम लोग, जैसे ही सैलरी मिला उसे ही एक डब्बा था, 10 के डी हम लोग डाल देते थे उसमें चारों मिल के। तो 40 के डी का एक बार सामान लेके आ गया, बस फ्रिज में डाल देते। ज़्यादा जैसे वेजिटेबल हो गया, और जब ख़त्म हो गया वेजिटेबल फिर लेके आते थे, मतलब हफ्ते तक चला ही जाता था, इतना लेके आते थे सामान। रूम गाइस देखो, रूम देख सकते हो। अगर आप अकेला रहते हो रूम पे अकेला, तो अकेले रहोगे तो कम से कम 50 से ऊपर ही लगेगा। 54 मतलब 40 से पकड़ो। एक पार्टीशन भी रखोगे आप, एक पार्टीशन में रहोगे आप, तो पार्टीशन में भी आपको 40 के डी से ऊपर ही लगेगा अकेला रहोगे। अगर सबके साथ रह रहे हो विथ समवन तो 30 के डी, 25 के डी, 35 के डी, बट मोस्टली 30 के डी मैं रखा हूँ, क्योंकि 30 के डी थोड़ा मिनिमम में आ जाता है, इसलिए तो 30 के डी। अभी अदर्स में मोबाइल बिल 5 के डी। 5 के डी से जैसे मेरा 12 के डी जाता है पर मंथ। 12 के डी कैसे, ये जो मोबाइल है इसमें 7 के डी, ये तो 15 के डी वाला तो ऑफर में है, इसलिए 7 के डी मेरे को पे करना पड़ता है, इसमें 5 के डी। तो 12 के डी मेरा हर मंथ जाता है। तो 5 के डी मतलब 5 के डी में जो STC सिम है उसमें आपको 500 GB मिलता है, तो उसमें इजीली हो जाएगा आपका 1 महीना, और ज़्यादा बच ही जाता है। और आउटसाइड फूड, छुट्टी के दिन जो आप खाना खाते हो
तो सब खाने में आपका जैसे 5 केडी, जैसे मतलब आपका कुछ भी खाओगे बाहर, तो ऐसा ड्यूटी से आ रहे हो तो कुछ खा लिया, मतलब चॉकलेट वॉकलेट और कुछ होता है जो खाने का लायक होता है, या फिर आप जो नशा करते हो, जैसे बैठे इधर तो नशा कुछ मिलता नहीं, यहाँ पे सिगरेट बीड़ी मिलता है बट उतना ये नहीं मिलता है। सिगरेट तो इजीली मिल जाएगा बट जैसे गुटखा ये सब उतना नहीं मिलेगा, बट सिगरेट तो मिल ही जाएगा। अब सिगरेट ये सब 5 केडी वो सब अगर आप सिगरेट पीते हो, स्मोक करते हो, तो 5 केडी ऑब्वियसली आपका जाएगा फिर। और एक है जो सार सामान, जो आपका तेल हो गया, शैम्पू हो गया, मतलब जितना अदर्स थिंग 5 केडी पर मंथ तो जाएगा नहीं बट कम ही जाएगा, बट 5 केडी मैं ले लिया क्योंकि और कुछ होता है इसलिए 5 केडी। तो गाइस कितना आपका बचेगा यहाँ पे पैसा, कुवैत में लिविंग कॉस्ट कितना जाएगा टोटल। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये 50 केडी, अगर आप अकेला रह रहे हो तो जो अकेला रहेगा उसके लिए थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ कितना अकेला रहेगा। जो गाइस अकेला रहेगा, जो रूम पे मतलब पार्टीशन लेकर अकेला रहेगा, उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो जैसा अभी मैं 50 केडी पकड़ लिया क्योंकि पार्टीशन मोस्टली 40 केडी से ऊपर ही है, आपको 45 केडी तो पे करना ही पड़ेगा, कोई भी पार्टीशन हो 45 केडी से ऊपर ही है। तो मैं 45 के नहीं 50 पकड़ा क्योंकि 50 केडी अभी मोस्टली है। तो 50 प्लस अकेला रहोगे तो 20 केडी से ऊपर जाएगा, तो 20 केडी प्लस 20 केडी 70 हो गया। 70 प्लस ये हो गया 5 केडी या 10 केडी, तो मैं 5 केडी रखता हूँ। जो मोबाइल बिल हो गया 5 केडी प्लस 5 75 हो गया। सार सामान आउटसाइड फूड, मतलब कुछ खाना बाहर खा रहे हो ये सब, तो उसके लिए जो 5 केडी है वो सब के लिए 5 केडी, तो 10 केडी पकड़ लेता हूँ। सार सामान तो हर मंथ खरीदोगे नहीं कुछ भी ऐसा, तो प्लस 5 केडी, तो 80 केडी हो गया इधर। और ट्रांसपोर्ट, अगर आपका ट्रांसपोर्ट जैसे मैं ट्रांसपोर्ट लेके रखा हूँ तो उसमें 15 केडी देना पड़ता है मेरे को पर मंथ, तो 15 केडी हो गया प्लस 15, तो 95 केडी, मतलब टोटल 95 केडी हो गया। तो 95 केडी माइनस 250 आपका बच रहा है 155। आपका जो ये पैसा दिख रहे हो ये केडी, ये पैसा आपका बचेगा। जो अकेला रहेगा, अकेला वाले के लिए इतना पैसा बचेगा, बट इतना पैसा से आप थोड़ा ज़्यादा ही बचा सकते हो कुछ ये सब करके, बट आपको उतना भी फिर भी आपका कितना कम से कम, जैसे हम लोग इधर 95 ये किए, देखें 95, तो 95 केडी तो लगेगा नहीं, बट आपका कम से कम 70 से ऊपर ही पकड़ो, क्योंकि अकेले जब रहोगे तो आप लोग ज़्यादा समझोगे जब होता क्या खर्चा, क्योंकि जो घर चलाता है, मैं भी पहले समझता था कि लग रहा है घर पे उतना खर्चा नहीं होता है, बट जब खुद आप वो सब लेके आओगे सामान घर के लिए तब पता चलेगा कितना खर्चा होता है। तो 155 केडी, तो आपका चलो 155 नहीं, आपका 170 पकड़ लेते, इतना तो बचेगा आपका। ये जो पैसा है देख रहे हो इतना आपका बचेगा, और आप थोड़ा खर्चा कम कर मतलब करके चल रहे हो तो उसमें 170 बचेगा। उससे ज़्यादा आप बचाओगे तो मतलब आदमी यहाँ कंजूस से भी ज़्यादा कंजूस समझ लेगा, क्योंकि आप तब फिर खाना भी सिर्फ खपूस खा के रहना पड़ेगा। तो ये हो गया जो 1 पर्सन रहेगा, ये 1 वाले के लिए। अभी मैं बात करने वाला हूँ जो किसी के साथ रह रहा है, तो किसी के साथ रहने वाले के लिए तो 30 केडी, मतलब ज़्यादा मोस्टली 30 केडी। जैसे मैं 4 आदमी के साथ रहे हूँ उस टाइम भी 45 पे करता था मैं। ये जो मैं रूम 4 आदमी एक ही फ्लैट में रहते थे हम लोग, तो उसमें मैं 45 केडी पे करता था। अभी जैसे देख रहे हो, अभी जो मैं रूम पे रह रहा हूँ इसमें 25 पे करता हूँ, कभी 26 पे करता हूँ, कभी 30 भी पे करता हूँ। तो अभी मैं 30 इसलिए ज़्यादा मोस्टली 30 केडी देखा है। तो अभी जो हम लोग
मतलब विथ समवन आदमी रह रहा है, उसके लिए अभी मैं देख रहा हूँ। तो ये हो गया 30 KD, 30 प्लस ये 5 KD तो ज़्यादा ही जाएगा, वो तो मतलब लेना ही पड़ेगा कुछ भी करो आपको। 5 KD बिल मोबाइल और सार सामान जो किसी का साथ रह रहा है तो वो शेयरिंग कर लेता है, मतलब ऐसा सार सामान तो हम लोग एक ही साथ लेके आते थे। कोई भी कपड़ा साफ करे एक ही साथ सब चीज़, तो उसमें तो फिर भी सार सामान सबके साथ भी रहोगे तो फिर भी सार सामान अपना ही रहेगा। तो उसमें भी आपको सार सामान और आउटसाइड खाने को क्यों नहीं मिलेगा तब, क्योंकि तब आप फ्रेंड मानते हो तो वो लोग को छोड़ के आप कहीं पे बाहर खा भी नहीं सकते हो। जैसे आप कहीं पे घूमने गए तो चारों मिलके ही घूमने जाओगे, कहीं पे कुछ जाओ तो चारों मिलके, अकेला कहीं पे घूमने नहीं जाओगे जल्दी। बट कोई जाता है, बट मैं तो अभी तक गया नहीं, उन लोगों के साथ जब रहता था तो मैं गया नहीं। तो इसमें 5 KD ये बात दे दो, ये भी बात दे दो। सार सामान बस तो मतलब सार सामान पकड़ो, ओनली सार सामान और कुछ ऐसा आउटसाइड, तो हो गया 40 KD, मतलब रूम और ये और फूड अगर आप होटल इंडस्ट्री में रह रहे हो। और एक बात है, अगर होटल इंडस्ट्री में रह रहे हो आप तो एक टाइम की फूड मतलब एक टाइम का खाने का आपको मिल ही जाएगा, इजीली मिल ही जाएगा एक टाइम का खाने का। तो एक टाइम का खाने को जो मिल रहा है आपको, उसमें फिर भी आपको 10 KD खर्चा होगा ही, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट मोस्टली 10-15 KD। अगर आप हर रोज़ मटन ये सब मतलब ज़्यादा ये कर रहे हो तो उसमें 15 KD तक आएगा। बट ऐसा आप राइस कभी दाल, राइस तो रहेगा ही, दाल और हो गया ऐसा, मतलब उतना खाने का बड़ा एडवांस जैसा खाना नहीं खाओगे तो 10 KD हो जाएगा। तो हम लोग पकड़ लेते हैं 10 KD। अभी हो गया 50 KD। और रूम, ये जो आउटसाइड में लिखा था 5 KD, ये 5 KD क्यों लिखा था? अगर कहीं पे घूमने जा रहे हो तो टैक्सी का यहाँ पे भाड़ा बहुत है, एक महीने में तो कहीं पे जाओगे टैक्सी में, और टैक्सी में एक बार बैठ गए तो मतलब 1 KD तो आपको लगेगा ही, इजीली आपको 1 KD लगेगा। तो 1 KD तो 5 KD इसलिए पकड़ा। तो मैं अगर किसी के साथ रह रहे हो तो जल्दी जाओगे नहीं कहीं की, क्यों? क्योंकि वो लोग सब जाएगा मिल के तब जा रहे हो, अगर अकेला जल्दी कहीं पे नहीं जाता घूमने ऐसा। तो वो लोग के साथ रहोगे तो एक खर्चा अभी मतलब वो एक खर्चा जो दिख रहा है ये खर्चा होगा ही नहीं, ये जो 15 KD देख रहे हो आप, ये 15 KD आपको अगर नसीब अच्छा है आपका तो आप ड्यूटी नज़दीक मिलेगा। मगर ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये बिल बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप नज़दीक काम कर रहे हो, मतलब नज़दीक जहाँ पे काम करो वहीं पे आपका रूम है तो बहुत नसीब अच्छा है, क्योंकि ये जो पैसा है पूरा बच जाता है। अभी जैसे मैं जा रहा हूँ 15 KD मेरे को पे करना पड़ता है। 15 KD इंडिया कितना होता है समथिंग 10 KD में 2500, तो 2500 वो समथिंग 3000 से ऊपर ही होता है, 3-3.5 ऐसे ही समथिंग होता है। मतलब मेरा 3500 रुपये इंडिया का बचेगा सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट से। तो मेरा को पे करना पड़ता है क्योंकि एवेन्यूज मॉल है, बहुत दूर है यहाँ से, कम से कम 5-6-7 किलोमीटर से ऊपर ही होगा लग रहा है, तो इसलिए पे करना पड़ता है। तो अगर नज़दीक हुआ तो ये पैसा फिर भी मैं पकड़ लेता हूँ। बट जब पहले मैं था जो वाला रूम पे, वहाँ से अपना जो ड्यूटी था नज़दीक था तो उससे खर्चा कम पड़ता था, मतलब ये जो पैसा मैं पे करता था उस टाइम ये पैसा पे करना नहीं पड़ता था। तो मैं ज़्यादा रूम रेंट था तो मेरे को मेकअप हो जाता था। तो अभी मेकअप तो नहीं होता है, अभी मेरे को पे करना पड़ता है, अभी अलग हो गया इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 15 KD जो नज़दीक है उसके लिए नहीं है, और जो दूर है उसका ड्यूटी, मतलब वो दूर जाना पड़ता है उसके ड्यूटी, तो ये आपको पैसा पकड़ना पड़ेगा। तो मतलब टोटल ये सब अगर आप नज़दीक है तो ये 15 KD पकड़ लो, अगर नज़दीक नहीं है तो फिर ये मत पकड़ो 15 KD। तो अगर 15 KD पकड़ लिया मैं तो कितना होता है 65 होता है, मतलब 65, तो 65 KD पकड़ लेता हूँ, 65 KD होता है। तो 250 माइनस 65 आपका हो गया 185। आपका ये जो पैसा ये आपका बचेगा, अगर किसी के साथ आप रह रहे हो तो 185 आपका बचेगा। क्यों बचेगा ये 185? क्योंकि नज़दीक रहोगे तो और बचेगा। ये जो 15 KD इसमें से फिर माइनस हो जाएगा, प्लस 15 KD।
आपका फिर ये पैसा जोड़ लिया तो 200 केडी, मतलब आपका 200 केडी बचेगा आपका पैसा। ये जो 200 केडी देख रहे हो आप, तो ये 200 केडी बचेगा, तो मतलब इंडिया का 48,000 आप इंडिया भेज सकते हो पैसा। ये जो पैसा आप भेज सकते हो, मतलब ऐसा करके आप चलोगे तो इतना पैसा आपका बचेगा। 48,000 इंडिया भेज सकते हो, मतलब 50,000 जैसा अगर आपका सैलरी इतना हुआ तो। बट ट्रांसपोर्टेशन और रूम रेंट मोस्टली कंपनी देता है, बट उतना ज़्यादा नहीं देता, बट देता है थोड़ा बहुत कंपनी, जो आपको इतना रेंट होगा, मतलब ये। बट ये जो रूम रेंट में भी आपका पैसा थोड़ा ज़्यादा जाता है। किसी अगर अकेला रह रहे हो तो सच में बहुत जाएगा, क्योंकि पार्टीशन लेके रहोगे तो कम से कम 50 केडी से ऊपर ही लेते हैं, या 50 का मतलब 40 केडी से नीचे आपको पार्टीशन नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो मतलब वो कवर होता है ना, कवर जैसा लगेगा आपको। ये जो आप अगर 30 केडी वाला पार्टीशन में आप रह रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन बहुत छोटा बनाता है, तो रहने में अब लग रहा है जैसे कब्र में रह रहे हो वैसा लग रहा है। तो अगर आप कुवैत आना चाहते हो तो एक ही चीज़ काम करो, जब आप किसी के साथ इसमें से मतलब जो दिख रहे हो इसमें से किसी के साथ रहो, मतलब शेयरिंग में रहो, एक रूम में शेयर करके रहो, तो इसमें आपका फ़ायदा होगा, तो आप पैसा बचा सकते हो। अगर नहीं तो आप ये 250 जो केडी है, ये 250 केडी में आपका सिर्फ मतलब दूसरे के साथ अकेला रह रहे हो, तो ये जो पैसा दिख रहा हो मतलब खींच के आप 170 तक बचा सकते हो। तो 30 केडी फ़ायदा होगा। अगर किसी के साथ आप शेयरिंग में रह रहे हो तो 200 केडी बचेगा। अगर आप अकेला रह रहे हो मतलब अकेला है तो 170। और एक बात और गाइस, यहाँ पे रह रहे हो तो किसी के साथ रह करो, मतलब जो आपका रिश्तेदार नहीं, जहाँ पे काम करो वो लोग से जान पहचान करके रहो, अकेला मत रहो, क्योंकि अकेला रहने से बहुत मतलब दिमाग ख़राब भी होता है और एवरी टाइम लोनली फीलिंग होता है। देखो गाइस, यहाँ पे रूम रेंट एरिया वाइज होता है। कोई भी जगह पे, जैसे मैं फरवनिया में पहले रिगे में था, रिगे में थोड़ा सस्ता था, अभी फरवनिया में हूँ, यहाँ पे महंगा है। अब सिटी में जाए हुए वहाँ पे भी महंगा है, मतलब एरिया वाइज थोड़ा सामान का कोई भी चीज़ और उसमें भी फ़र्क होता है, रेट होता है। जैसे आप बाल भी काटने जाओगे फरवनी में, आप कहीं पर जाओगे तो 1 केडी लेगा, कहीं पर जाओ तो 1.5 केडी लेगा, फिर कहीं पर जाओगे तो सिर्फ हाफ केडी में हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ ज़्यादातर एरिया वाइज होता है, और यहाँ पे कंपनी या ट्रांसपोर्टेशन भी देती है, रूम भी देती है, मतलब कंपनी वाइज ज़्यादा ये सब जो जितना बोला मैं, ये सब कंपनी वाइज। अगर कंपनी अच्छी है और कंपनी ज़्यादा पे कर रही है और कंपनी रूम ये सब दे रही है तो फिर नो प्रॉब्लम, अच्छा है आपके लिए, आप आ सकते हो। सैलरी कितना भी रहे, आप बस आपको कंपनी ये सब ज़्यादा दे रहा है तो अच्छा है, फिर आप आते रहो गाइस। सो बस इतना ही। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, ओके बाय।